की बात। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्य नौटियाल और आप देख रहे हैं हक की बात। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से पंजाब कांग्रेस में शुरू हुई राजनीतिक हलचल के बीच बुधवार को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुला ली। इसमें बिजली बिल को लेकर के पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसे संबोधित किया। चन्नी ने ऐलान किया है कि 2 किलोवाट के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिल सरकार भरेगी। 53 लाख परिवार ऐसे हैं जो बिल नहीं भर पा रहे हैं। इससे सरकार पर 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार ये राहत जो है आम जनता को देना चाहती है। बात है कि पंजाब में आगामी चुनाव को लेकर के लगातार कई वादे किए गए हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात उनकी तरफ से की गई है और उस पर कहीं ना कहीं एक प्रहार करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी नजर आए हैं, जहां सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट की जो डिफॉल्टर्स हैं उन सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिल का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसको लेकर के चरणजीत चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को रखा और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये चुनाव के मद्देनजर लिया गया एक बड़ा फैसला है। पिछला बिल आया उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ। 1500 रुपया फीस है दोबारे कनेक्शन लवाउण दी, वो भी उन्हां दी। हक की बात में आज के सवाल क्या है, जिनके जवाब हम चाहते हैं कि आपसे मिले हमें, उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बिजली बिल माफी के सहारे 2022 के चुनाव पार कर पाएगी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल है। जनता को कितना लुभा पाएगी सीएम चन्नी की योजना? क्या सीएम चन्नी ने उड़ा दिया आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वादे का फ्यूज? क्योंकि उनकी तरफ से भी ये वादा किया गया था। क्या 300 यूनिट फ्री पर भारी पड़ेगी 2 किलोवाट बिल की माफी? जनता को कितना लुभाएगी? सबसे अहम सवाल ही यही है कि जनता इस योजना से कितनी आश्वस्त होती नजर आएगी। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करें, अपनी राय जरूर दें, हम तक अपनी राय पहुंचाएं कि क्या पंजाब के सीएम के द्वारा लिया गया ये फैसला उनके आगामी चुनाव में उनके जीत का परचम लहरा पाएगा। क्योंकि 53 लाख ऐसे परिवार हैं जो 2 किलोवाट के डिफॉल्टर्स में जिनका नाम शामिल हो रखा है, यानी कि जिनको अभी जो करंट बिल आया है उसमें उनके बकाए बिल के बारे में जानकारी दी गई है। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो जो डिफॉल्टर्स में हैं उस पूरा अमाउंट को गवर्नमेंट फेस करेगी, यानी 1200 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। अहम बात यह है कि इसी मुद्दे पर पंजाब की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस दरमियान सीधे तौर पर बिजली के जो कीमतों को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब तो बिजली बनाता है, उसके बावजूद बिजली के दाम यहाँ सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली जबकि बिजली के कोई निर्माण नहीं करती है, उसके बावजूद हमने वहां की जनता को राहत दी है, तो पंजाब की जनता को राहत क्यों नहीं मिलती है? इस अहम मुद्दे पर कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत में जो उथल पुथल मची हुई है, उस बीच मुख्यमंत्री की ये ऐलान होना, ये राहत देने की बात कहना, कितनी राहत आम जनता को लगती है, एक बड़ा सवाल है। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि ये योजना जो है आगामी चुनाव में कांग्रेस की नैया को पार लगा देंगे? क्या आम जनमानस को ये योजनाएं पसंद आएंगी? उन्हें ये लगेगा कि जनता के बारे में सोचा गया है? और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़ा वादा किया गया था उसको अब पंजाब सरकार ने फ्यूज किया है? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब यकीनन आम जनता ही दे पाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। मेरे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं जलंधर से। मनप्रीत, क्या कहेंगे आप?
देखिए मैडम, ये जो सीएम साहब ने जो किया है, ये आम आदमी पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि बिजली बिल माफ़ करेंगे, हमें जिताओ, ये करेंगे वो। लेकिन ये अभी इससे पहले से ही उन्होंने अपना जो किया है, वो किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो लोग ये चाहते थे कि बिजली बिल जो है वो माफ़ किया जाए, और इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनका बकाया पड़ा है और उनको ये टेंशन लगी थी कि कैसे निपटाएंगे कैसे निपटाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा मतलब सहूलियत मिलेगी, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है सीएम साहब का। फायदा होगा मनप्रीत आगामी चुनाव में इसका, आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, इसका ज़्यादातर जो किसान हैं वो तो सीएम साहब के साथ जाएंगे ही जाएंगे, और इसका फायदा जो सीधे तौर पर ज़्यादातर किसानों को ही, और किसानों का ही इस समय मुद्दा भी चल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के साथ हो या बीजेपी के साथ, मतलब चल रहा है अभी किसानों वाला, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर रहेगा, ये बिजली बिल का। बिल्कुल, धन्यवाद मनप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनप्रीत हमारे साथ जलंधर से हमारे दर्शक जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यकीनन एक बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो किसान हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, और किसानों के मुद्दे पर पंजाब की सियासत की बात कर लीजिए चाहे सरजमी की बात कर लीजिए, दोनों ही बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं। और अगर कोई भी राहत जो है किसानों को मिलती है तो यकीनन आम जनता उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाती है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि क्या बिजली के बिलों को लेकर के जो बात सामने आई है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी दावा कर चुकी है, और उसके बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर जो है डिफॉल्टर, जो 2 किलोवाट तक के डिफॉल्टर्स हैं, उनकी पूरी पेमेंट करने की बात जो है वो कह दी है। तो किसका पलड़ा भारी नजर आएगा पंजाब में, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री की योजना उस दरमियान सामने आई है जब पंजाब कांग्रेस के अंदर उथल पुथल मची हुई है। समझ नहीं आ रहा है किसी को कि आखिरकार पंजाब की सरकार में क्या हो रहा है। लेकिन कैबिनेट बैठक में आम जनता के लिए एक बड़ा उपहार आप कह सकते हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से लाया गया है। देखना यह होगा कि इस उपहार का क्या कुछ समीकरण निकल करके सामने आते हैं। दर्शकों का मानना है कि किसानों को क्योंकि बड़ी राहत मिलेगी और इसलिए फैसला अच्छा है, और वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे इसके लिए, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर ये दाव कांग्रेस का भारी पड़ सकता है। तो सीधे तौर पर, क्योंकि वादा आम आदमी पार्टी की तरफ से इसके आगाज की गई थी, और फ्री का जो एक टैग लगा है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि फ्री बांटो की नीति लेकर के आम आदमी पार्टी चलती है, और उसमें क्योंकि कांग्रेस ने आज ये बड़ा ऐलान किया है कि जो भी 2 किलोवाट तक के डिफॉल्टर्स होंगे उन लोगों के बिलों का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। 53 लाख ऐसे परिवार हैं जो इस समय इस क्राइटेरिया में आते हैं, और 1200 करोड़ रुपए का जो भार है वो राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। राज्य सरकार उसका वहन करेगी, लेकिन लोगों को जो है राहत देगी। इसके साथ ही जिन लोगों के केबल जो कनेक्शंस हैं, बिजली का कनेक्शंस है, वो काट दिए गए हैं, वो भी मुफ्त में वापस जोड़े जाएंगे। सबसे अहम बात है, क्योंकि बिजली का कनेक्शन वापस जोड़ने के तकरीबन 1500 या 2000 रुपये जो है वो लिए जाते हैं। उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो धनराशि भी नहीं ली जाएगी। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और इसके जरिए आप हमें बता सकते हैं कि आगामी समय में आपको क्या लगता है कि पंजाब की स्थिति क्या होने वाली है, राजनीतिक स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि प्रयास शुरू हो चुके हैं। वादों की छड़ी तो लगी, और अब उस छड़ी में सारे राजनीतिक दल एक साथ जो है खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दर्शक सुरभि जुड़ चुकी हैं। सुरभि, क्या कहेंगी, अपनी राय रखिए। मैम देखो, इस मुद्दे को देख के ये लगता है कि जिससे पहले जो भी बिजली के बिल बकाया अभी तक रह गए थे, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों के जो बिजली के कनेक्शन है वो काट दिए गए थे। तो इस सरकार ने जो ये नया कदम उठाया, इससे ये लगता है कि जिन लोगों के आगे जाके शायद बिजली के कनेक्शन कट होने थे, उससे लोगों को निजात मिलेगी। और कनेक्शन को लेकर के कहा गया है कि कनेक्शन भी जब दोबारा जोड़ा जाएगा तो उसके पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। सरकार की तरफ से ये भी घोषणा की गई है। सरकार की तरफ से आज ये जारी किया गया है कि आज की तारीख से पहले जितने भी बकाया बिल हैं वो सारे पूरी तरह से माफ किए जाएंगे, और उनको सरकार, पंजाब सरकार खुद की तरफ से भरेगी। बिल्कुल, धन्यवाद सुरभि हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरभि हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ी हुई थी, सीधे तौर पर कहा कि एक अच्छी पहल है ये, आम जनमानस को जरूर जो है राहत मिलती नजर आ रही है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं कि क्या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ये जो प्रयास है, ये जो वादा है, क्या ये कारगर साबित होगा आगामी चुनाव को लेकर के, क्योंकि सरकारें जब कोई निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं उनका आगामी परिणाम पहले से देख लेती है।
चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, जिस तरीके से 300 यूनिट फ्री बिजली की बात उन्होंने करी, उस तरीके से अब जो है कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया है कि 2 किलोवाट तक जिनके भी घर में डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो बिजली के बिल गए, उन लोगों के डिफ़ॉल्टेड बिल को गवर्नमेंट पे करेगी। और उसके साथ ही जिनका कनेक्शन काट दिया गया था, उनके कनेक्शन को दोबारा जोड़ दिया जाएगा और उसके भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। देखना ये होगा कि इसका आगामी परिणाम पंजाब में क्या नज़र आता है। क्या जनता इस योजना को स्वीकार करती है, या फिर ये माना जाए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए वादे को फुस साबित कर देगा या फ्यूज साबित कर देगा। क्योंकि हर जगह आम आदमी पार्टी का एक वादा मुफ्त बिजली का या बिजली में राहत का ज़रूर होता है, और इसका फ़ायदा उसको हर राज्य में मिला है। थोड़ा मिला है, बहुत मिला है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर मिला है। दिल्ली में बड़ा कारण उनकी सरकार का बार बार चयनित होने का यही माना जाता है। आप बात कर लीजिए आम आदमी पार्टी की, अगर आप बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी वो समान रूप से यही वादा करके आई, गोवा में, गुजरात में, हर जगह ये वादे जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए और बेहतर परिणाम उसको इसके नज़र आए हैं। तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री का क्योंकि जो है बयान सामने आया है, उन्होंने भी पंजाब की जनता को बड़ी राहत दी है। तो क्या पंजाब में ये कड़ी टक्कर मानी जाए? क्योंकि जो पोल्स अभी तक सामने आ रहे हैं, जो परिणाम अभी तक आगामी आकलन किए जा रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि पंजाब में सबसे बड़े दूसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी निकल करके सामने आने वाली है। तो क्या माना जाए कि इसी मुद्दे को देखते हुए चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से ये ऐलान किया गया है, और ये ऐलान जनता को कितना स्वीकार्य है? क्या जनता इस मुद्दे पर सीएम के साथ है? करमवीर शर्मा मेरे साथ, मेरे दर्शक जुड़ चुके हैं। अपनी राय रखिए करमवीर जी। चलिए, संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपको पंजाब के मुख्यमंत्री के आज के ऐलान के बाद क्या लगता है कि ये फैसला कितना जनता के पक्ष में है, कितना जनता के फायदेमंद है, और आगामी चुनाव में इसके क्या परिणाम दिखने वाले हैं। और क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के दिए गए वादे के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा वादा बिजली में राहत अगर किसी को मिल जाती है तो कई चीज़ों में राहत हो जाती है, क्या इसलिए ये परिणाम जो है निकल करके सामने आए हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार का फैसला लिया है? और अगर ये फैसला लिया गया है तो राहत को जनता कितना स्वीकार करती है, ये ज़रूर अहम सवाल यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल करें, अपनी राय को हम तक पहुँचाएँ और हमें भी बताएं कि आपको क्या लगता है, आपके सूबे के मुखिया के द्वारा लिया गया फैसला आपको कितना स्वीकार्य है, और आपको क्या लगता है कि उनके दिए गए इस ऐलान के बाद आगामी परिणाम क्या होने वाले हैं? जनता कितना सपोर्ट करेगी कांग्रेस को? क्योंकि अभी हालात जो पंजाब कांग्रेस के नज़र आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा विश्वास डामाडोल हुआ है कि स्थिरता नहीं है पंजाब कांग्रेस के अंदर। क्या उस स्थिरता को या उस विश्वास को वापस पाने का प्रयास एक बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है? क्या उसमें वो सफल रहे हैं? ये कई सवाल हैं जो आज एक ऐलान के साथ निकल करके सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल यही है कि जो योजना सीएम चन्नी की तरफ से दी गई है, इसे आम जनता कितना स्वीकार कर पाती है। हक की बात में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार जो है नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि आखिरकार आपको क्या लगता है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा आज का किया गया ऐलान आगामी चुनाव में उनके लिए कितना सफल होता नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से डिफ़ॉल्टर्स को लेकर के 2 किलोवाट तक के जो बिजली के बिल में डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनके बिलों को पे करने के बाद पंजाब सरकार की तरफ से की गई है,
तो क्या लगता है आपको कि कितनी राहत जो है आम जनता को मिलेगी, और क्या ये केवल चुनावी वादा आप इसे कंसिडर करेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि धरातल पर इन समस्याओं को बखूबी जो है सरकार समझती है? ये नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपको क्या लगता है। आपके सूबे के मुखिया की बात कर लीजिए, पंजाब के सूबे के मुखिया की बात कर लीजिए, अगर उनकी तरफ से ऐलान किया गया है तो कितनी राहत ये ऐलान आपको दे रहा है। सबसे अहम बात है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई थी और उसके बाद ये ऐलान सामने आया है, तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी का वादे पर ज़्यादा विश्वास है या कांग्रेस ने जो वादा किया उस पर ज़्यादा विश्वास है? ये दो अहम चीज़ें हैं कि जनता विश्वास किस पर कर रही है। दूसरी बात, क्योंकि पंजाब के अंदर दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में आम आदमी पार्टी सामने आ रही है, तो ये भी एक कारण क्या माना जाए कि सूबे के मुखिया ने ये फैसला लिया है पंजाब के कि जो राहत है वो पंजाब की जनता को मिलनी ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले मैं दोबारा इस बात को दोहरा रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब आए थे तो उन्होंने इस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि पंजाब जो बिजली का निर्माण करता है, विद्युत का निर्माण करता है, उसको जो है बिजली में राहत नहीं दी जाती। लेकिन दिल्ली, जहाँ 1% भी निर्माण बिजली का नहीं किया जाता, वहाँ बिजली के बिल में राहत वहाँ की जनता को दी गई है। तो क्या ये राहत जनता के लिए कारगर साबित होगी और आगामी चुनाव में कांग्रेस का रास्ता आसान करती नजर आएगी? क्योंकि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो इन पर आप कॉल करके हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो यूनिट फ्री पर 2 किलोवाट बिल माफी भारी पड़ती नजर आएगी, क्योंकि वादा ही यही है। सबसे अहम बात है कि देखिए, जब चुनाव की बात करते हैं, आम जन सरोकार के जो मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हर आम नागरिक को है। और अगर उस बिजली में राहत मिल जाती है, क्योंकि बिजली से हर चीज़ आपकी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है और वो उसके चार्जेस को इंक्रीज़ करती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई अगर, तो कहीं ना कहीं हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु पर उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से समान रूप से बिजली का भी आप बात कर सकते हैं कि बिजली के दामों में अगर कहीं राहत मिल जाती है तो एक बड़ा असर उसका देखने को मिलता है। जिस तरीके से 53 लाख परिवारों की बात जो है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से करी गई है कि 53 लाख ऐसे परिवार हैं जो इस्तेमाल करते हैं बिजली, और डिफ़ॉल्टर्स में कई नाम शामिल हैं। उन लोगों को सरकार पेमेंट करेगी उनके डिफ़ॉल्टर बिल का। और सबसे अहम बात है कि जिन लोगों का इन्हीं कारणों के चलते कनेक्शन काटा गया है बिजली का, उनके कनेक्शंस को वापस जोड़ा जाएगा, वो भी बिना किसी चार्जेस के। क्योंकि इससे पहले जब आप डिफ़ॉल्टर्स में घोषित होते थे, आपका नाम डिफ़ॉल्टर्स में शामिल हो जाता था, तो बिजली विभाग के कर्मचारी आकर के आपका जो कनेक्शन है उसे कट कर देते थे, जिसके बाद वापस उस कनेक्शन को लगवाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, चार्जेस होते हैं कुछ जो आपको पे करने पड़ते हैं। उसको लेकर के भी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्लियर करा कि वो पेमेंट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोबारा कनेक्शन जोड़ने के चार्जेस को भी पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इससे एक बड़ी राहत कह सकते हैं। जिन लोगों के ऑलरेडी नाम डिफ़ॉल्टर्स में हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है। दूसरी सबसे अहम बात कि जिनके कनेक्शन कट हो गए हैं डिफ़ॉल्टर्स में, पहली बात तो उनका बिल पे हो जाएगा सरकार की तरफ से, और दूसरी सबसे अहम बात, जो बिल उनका जो कनेक्शन कटा है वो भी जुड़ जाएगा, वो भी मुफ्त में। नीलकंठ तिवारी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकंठ जी, अपनी राय रखिएगा। नीलकंठ जी, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम जी, देखिए, जो आपने ना जो बताया जो पंजाब सरकार ने जो ये बिजली का जो किलोवाट, ये 2 किलोवाट जो माफ़ किया है, इससे जो गरीब जनता है उसको बहुत राहत मिलने वाली है जी। ये आप सही कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने जो 300 जो यूनिट माफ़ करने की बात कही है, ये एक तरह से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा जी। ये एक तरह से जो कांग्रेस ने किया है, जो ये चन्नी साहब ने जो 2 किलोवाट का जो फ्री किया है, मैं बताऊं, ये चुनाव से पहले बहुत बड़ा मतलब ये डिसीजन लिया है जी, ये वाला ये चन्नी साहब की तरफ से जी।
और एक ये कह लो, ये विधानसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। ये जो है ना 2 किलो कार्ड काफी वाला। मान रहे हैं कि राहत है ये आम जनता के लिए। धन्यवाद नीलकंठ जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। नीलकंठ तिवारी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीधे तौर पर कहा कि एक राहत है और आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर इसे कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही गई थी और अब जो चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उससे कहीं ना कहीं राहत बड़ी मिली है पंजाब की जनता को और उसे आम जनता स्वीकार भी कर रही है। ये नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आगामी समय में क्या कुछ इसका फायदा देखने को मिलेगा। सबसे अहम बात है कि बड़ी तादाद में जनता इस बात को मान रही है। बड़ा एक पोर्शन जनता का ये कह रहा है कि जो छोटे लोग हैं, जो कम जिनकी आय है, उन लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। डिफॉल्टर्स में जिनका नाम शामिल हुआ उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनका बिल पहली बार तो गवर्नमेंट पे कर देगी, दूसरी बार जिन लोगों का कनेक्शन कटा है उनको कनेक्शन मिल जाएगा। और क्योंकि कांग्रेस पर एक लंबा विश्वास पंजाब ने अपना दिखाया है, इसलिए वो मान रही है कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से वादा किया गया है वो एक बेहतरीन तौर पर जो है सफल होता नजर आएगा। आम आदमी पार्टी की बात करें, उसके वादे की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डाउट लोगों को है, क्योंकि एक लंबी राजनीतिक पारी कांग्रेस ने खेली है और इस बात को कहीं ना कहीं जनता समझ रही है और इस फैसले को कहीं ना कहीं सराह रही है। हमारे साथ हमारे दर्शक कपिल शर्मा जुड़ चुके हैं। कपिल जी अपनी राय रखिएगा। हाँ जी, हम ये बताना चाहते हैं, इससे बाकी लोगों जो हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी, हमें ये लगता है कि 2 किलो वाट फ्री करने पे बाकी लोगों को ज्यादा बिजली का रेट देना तो नहीं पड़ेगा। 2 किलो वाट लोगों को फ्री मिल जाएगा। नहीं, उनके बिलों को पे कर देगी सरकार। उनके जो डिफॉल्टेड बिल्स हैं उनको पे कर देगी सरकार। हाँ जी, इससे दूसरे लोगों पे बोझ तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कपिल जी, आपका मुद्दा अपने आप में बेहद अहम है। धन्यवाद कपिल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कपिल शर्मा हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उनके सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल है कि 53 लाख परिवारों को तो राहत देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। ऐसा तो नहीं है कि जो 1200 करोड़ रुपए का दबाव राज्य सरकार की जेब पर पड़ेगा, उसके राजस्व पर पड़ेगा, उसका खामियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता इस बात को जरूर चाहती है कि सरकार की तरफ से राहत दी जाए, लेकिन उस राहत की आफत उन लोगों तक ना पहुंचे जिसको राहत नहीं मिल रही है। हक की बात पे फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। हक की बात।